खैर, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के उद्घाटन वम खंड को पूरा करते हैं। यह अध्याय 1 से 11 है और यह शास्त्र का खंड, जैसा कि आपने शायद मेरे साथ खोजा है, पूरे बाइबल का सबसे आधारभूत महत्वपूर्ण खंड है और सबसे अधिक आलोचना की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कई तथाकथित ईसाई कहते हैं कि उत्पत्ति 1:11 इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह लोक कथाएं हैं, लोगों को प्रेरित करने वाली किंवदंतियां हैं। इसे शाब्दिक रूप से न लें। खैर, अगर भगवान ने अध्याय 1:11 में जो कहा वह नहीं कहा, तो हम कैसे जानें कि उन्होंने इस बाइबल के बाकी हिस्सों में क्या मतलब रखा? आज ये हमारे लिए वास्तव में क्या मतलब रखता है? खैर, मुझे बताने दें। हमारे कई मूल सिद्धांत वास्तव में उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों से संबंधित हैं। यही कारण है कि इन अध्यायों पर इतनी लड़ाई है। उदाहरण, क्या भगवान ने ब्रह्मांड को पृथ्वी पर जीवन उपयुक्त बनाने के लिए बनाया? पुरुष और महिला लिंग की रचना किसने की? विवाह को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग बनाने के लिए किसने बनाया? पाप कहां से आया? पाप के लिए एक निर्दोष जानवर के मरने का विचार कहां से आया? क्या किसी के अंतिम बलिदान बनने का वादा था ताकि हमारे पाप का भुगतान किया जा सके? हमें बूढ़ा और मरना क्यों पड़ता है? अपराध और न्याय कहां से आए? मानव जाति कितनी पुरानी है? अगर पृथ्वी 6000 साल पहले बनाई गई थी, तो यह लाखों साल पुरानी क्यों लगती है? उत्पत्ति 1 से 11 तक हमें कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी जीवन को मानव इतिहास के दौरान बनाए रख सकेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि यह पानी या पेड़ों से खत्म नहीं होगी? खैर, इन सभी सवालों के जवाब उत्पत्ति 1 से लेकर अध्याय 9 में दिए गए हैं। अब यहां उत्पत्ति अध्याय 10 में हमें एक और सवाल का जवाब मिलेगा, और यह है, पृथ्वी के सभी राष्ट्र कहां से आए? जवाब बहुत सरल है। वे सभी नूह के 3 बेटों शेम, हम और याफेत में से एक से उतरे हैं। इन 3 बेटों के वंशजों की एक लंबी सूची हमें यहां अध्याय 10 में दी गई है, जो पद 30 में समाप्त होती है। इनसे राष्ट्रबाढ़ के बाद पृथ्वी पर फैल गए। बहुत स्पष्ट है ना? तो आज हर राष्ट्र अपनी जड़ें नूह के 3 बेटों में से एक तक पहुंचा सकता है। खैर, यहां एक और सवाल है जिसका उत्तर अगला उत्पत्ति के अध्याय 11 में दिया गया है। सभी विभिन्न भाषाएं कहां से आईं? अब विकासवादी तर्क करते हैं कि मानव बीइंग्स ने जानवरों की तरह, जैसे आप जानते हैं, जिनसे हम कथित रूप से उतरे हैं, गरजने से बोलना सीखा। समस्या यह है कि जितना पीछे हम मानव भाषाओं का पता लगा सके हैं, हमने जटिल भाषाएं पाई हैं जिनमें शब्दावली और व्याकरण है, न कि प्राथमिक प्रतीक या गरजने के प्रमाण। साक्ष्य यह साबित करता है कि भाषा लाखों वर्षों में विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि भाषा अचानक, तुरंत, जटिल रूपों में प्रकट हुई। हम जानते हैं, उदाहरण के लिए, उत्पत्ति के अध्याय 2 से, कि भाषा मानव बीइंग्स की एक अनूठी विशेषता है जो हमें भगवान की रचनात्मक बुद्धि से संचार का उपहार है। लेकिन हम आदम और हव्वा को इतने हजारों साल पहले दी गई एक भाषा से आज कई विभिन्न भाषाओं में कैसे कूद गए? खैर, उत्पत्ति के अध्याय 11 और पद 1 में हमें बताया गया है कि यह कैसे हुआ। यहां पद 1 में लिखा है, अब पूरी पृथ्वी की एक भाषा और एक ही शब्द थे, और जब लोग पूर्व से प्रवासित हुए तो उन्होंने शिनार की भूमि में एक मैदान पाया और वहां बस गए। तो इसे समझें, इस समय सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं, वही शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं जो भगवान ने आदम और हव्वा के लिए बनाई थी। अब हमें यह नहीं बताया गया कि वह भाषा क्या थी, इसीलिए मुझे लिखकर मत पूछिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन बाढ़ के बाद लोग एक साथ रहे और अंततः शिनार की भूमि में प्रवासित हो गए। शिनार मूल बाबिल या पुराना बाबिल है, और हम पूरे शास्त्र में इस अधर्मी विद्रोह के शहर का सामना करेंगे जो प्रकाशित वाक्य तक जाएगा। तो चित्र को समझें। यहां मानव जाति बाढ़ के 100 साल बाद है, शायद
अब कई 100,000 लोगों की संख्या में, और वे इस सुंदर नदी घाटी क्षेत्र की ओर एक साथ प्रवासित हो रहे हैं। प्रभावी रूप से उत्पत्ति 9 में भगवान के आदेश को नजरअंदाज करते हुए कि वे बिखरें और पूरी पृथ्वी को आबाद करें। वे ऐसा करने वाले नहीं हैं। वास्तव में वे यहां पद 4 में अपने विद्रोही घोषणा करते हैं, आओ हम अपने लिए एक शहर और एक टॉवर बनाएं जिसका शीर्ष आकाश में हो, और हम अपने लिए एक नाम बनाएं ताकि हम पूरी पृथ्वी के चेहरे पर बिखर न जाएं। दूसरे शब्दों में, हम बिखरने और भगवान के आदेश का पालन करने वाले नहीं हैं। अब अध्याय 10 और पद 8 में हमें उनके नेता का नाम बताया गया है और उसका नाम निम्रोद है। उसे पद 9 में भगवान के सामने एक शक्तिशाली शिकारी कहा गया है। पद भगवान के सामने का शाब्दिक अर्थ भगवान के खिलाफ है और शक्तिशाली शिकारी का अर्थ तानाशाह है। दूसरे शब्दों में, वह दुनिया का पहला तानाशाह बनने वाला है। और शिनार की भूमि में उसके साम्राज्य का केंद्र एक टॉवर है। हमें अब अध्याय 11 के पद 4 में बताया गया है कि यह एक टॉवर था जिसका शीर्ष आकाश में था। शाब्दिक रूप से शीर्ष ने आकाश, सितारों और नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व किया। पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में एक टॉवर के अवशेषों की खोज की है। एक चरण पिरामिड जो एक जिग्गुरात है, जो एक धार्मिक प्रणाली का हिस्सा था। वास्तव में इस क्षेत्र के अरबों ने इसे निम्रोद का टॉवर उपनाम दिया। अब हमें नहीं पता कि यह मूल टॉवर के अवशेष हैं या नहीं, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि निम्रोद ही था जिसने सितारों, नक्षत्रों और ग्रहों के चारों ओर पूजा प्रणाली बनाई थी। इतिहासकार हेरोडोटस, जो मसीह के समय से 400 वर्ष पहले जीवित थे, ने लिखा कि ये जिग्गुरात उस क्षेत्र में चारों ओर थे और उनके शीर्ष पर धार्मिक मंदिर थे। स्पष्ट रूप से ये मंदिर चमकीले टाइलों से सजाए गए थे और मूल रूप से निम्रोद द्वारा बनाए गए राशि चक्र के तारकीय चिन्हों के साथ रंगे गए थे। अब उत्पत्ति के अध्याय 11 में हमें बताया गया है कि इन लोगों ने इस मूल टॉवर का निर्माण किया, आकाश के इस पूजा प्रणाली को विकसित किया जिसे हम अब ज्योतिष कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि सितारे और ग्रह उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम अब बहुत परिष्कृत हैं। ओह, लेकिन आज भी लोग अपने राशिफल पर ध्यान देते हैं, क्या नहीं, यह मानते हुए कि सितारों का उनके जीवन पर प्रभाव है। आज लोग ब्रह्मांड से बात करने और ब्रह्मांड के किसी न किसी तरीके से प्रतिक्रिया देने के बारे में बात करते हैं। खैर, बाबेल के टॉवर से ज्योतिष प्राचीन मिस्र में चला गया प्रतीत होता है। वह प्रसिद्ध स्फिंक्स, जिसे हम आज एक महिला के सिर के रूप में देख सकते हैं, संभवतः कन्या राशि चक्र का पहला चिन्ह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और फिर हमारे पास सिंह है, शरीर, एक शेर का शरीर जो राशि चक्र के अंतिम चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में, वह स्फिंक्स संभवतः उनके ब्रह्मांड की पूजा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वे अमर मानते थे। ब्रह्मांड शुरुआत और अंत था। प्रकाशित वाक्य 22 में शायद यह आपके मन में आता है यदि आप विश्वास में बड़े हैं। यीशु एक बार और सभी के लिए रिकॉर्ड को सही करने जा रहे हैं जब वह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और अंतिम, शुरुआत और अंत हूं। अब उत्पत्ति अध्याय 11 में यहां पद 5 से शुरू करते हुए प्रभु देखने के लिए नीचे आए कि मनुष्यों के बच्चों ने कौन सा शहर और टॉवर बनाया है। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो, वे एक लोग हैं और उनके पास एक ही भाषा है और यह केवल उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की शुरुआत है, और जो कुछ भी वे करने का प्रस्ताव रखते हैं वह अब उनके लिए असंभव नहीं होगा। आओ हम नीचे जाएं। और उन्होंने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया ताकि वे एक दूसरे की भाषा को न समझ सकें। इसीलिए प्रभु ने उन्हें वहां से पृथ्वी के समस्त चेहरे पर फैला दिया। इसलिए अब भगवान की कृपा से उनकी बढ़ती मूर्ति पूजा को रोकते हुए प्रभु ने विभिन्न भाषाएं बनाकर मानवता को
अलौकिक रूप से अलग कर दिया। क्या वह ऐसा कर सकता है? खैर सुनो, अगर भगवान आदम और हव्वा के लिए एक भाषा बना सकते हैं तो वह निश्चित रूप से और हजारों भाषाएं बना सकते हैं। वैसे प्रभु भविष्य में भाषा से संबंधित एक और चमत्कार करने वाले हैं, जब वह सभी अपने उद्धारित लोगों को एकत्र करेंगे, जो कि संकट काल के बाद होगा। वह यह जेफान्याह नबी के माध्यम से घोषणा करते हैं, मैं लोगों की भाषा को शुद्ध भाषा में बदल दूंगा ताकि वे सभी प्रभु के नाम को पुकारें और एकमत होकर उसकी सेवा करें। जेफान्याह 3:9। हम उस भविष्य के राज्य में अपनी मातृभाषाएं भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमें सभी को स्पष्ट रूप से एक बार फिर से एक ही भाषा बोलने की क्षमता देने वाले हैं। बाबेल के टॉवर पर मानवता का विभाजन आने वाले राज्य में चमत्कारिक रूप से उलट दिया जाएगा और हम अपने राजा और सृष्टिकर्ता की एक सार्वभौमिक भाषा में पूजा करेंगे। क्या यह बिल्कुल अद्भुत नहीं होगा? खैर, आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।